आप ब्रजभूषण शरण सिंह 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा तिहाड़ जेल में बंद रहा कैदी जो कहता है 15 रुपए का मेडल। अरे भैया, आपकी माँ ने दूध पिलाया तो 15 रुपए का मेडल जीत कर दिखा दो, छठी रात का दूध याद आ जाएगा। अरे सुन लो ना वही बात कि जब मैं बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, और उस भूचाल के डर से पूरी की पूरी सरकार गूंगी और बहरी हो जाती है। मानो सत्ता का फेविकॉल इनके गले में अटक गया हो, ये गूंगे हो गए, बहरे हो गए, अंधे हो। अपने ही देश की बेटियों के साथ यौन शोषण और थथराई कर रहे हैं कि हम नार्को टेस्ट करा लेंगे, हम पॉलीग्राफ। तो भैया, इतना दिन से क्या मुजरा गा रहे थे, तथैया नाच रहे थे, किस बात का इंतजार कर रहे थे? कैसे इनको नींद आ रही है, कैसे ये 80,000 का मशरूम खाकर 5 लाख का बूट पहनकर 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। आज देश की पहलवान बेटियां रो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा। सुप्रीम कोर्ट तो सर ऑर्डर दे दिया है। विनेश फोगाट को रामायण की मंत्रा बता रहे हैं। और ये लोग कौन है? रावण है जो भगवा पहनकर है। सुन तो रहो ना, बोलिए सुनो। रामचंद्र जी की धर्मपत्नी थी माँ सीता, और माँ सीता का अगर रावण अपने राजसी पोशाक में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। तो रावण ने भगवा वस्त्र का इस्तेमाल किया। हमने रामायण देखी है, और प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं। प्रभु श्री राम ने साफ साफ कहा कि हर भगवा पहनने वाला साधु संत नहीं होता। तो आप ये समझ लो कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो भगवा 5 चीजों के लिए जाना जाता है, त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है, कैसे इनको नींद आ रही है, कैसे ये 80,000 का मशरूम खाकर 5 लाख का बूट पहनकर 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। क्या देखिए, विश्व वसुधैव कुटुंबकम। आप जब पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो क्या ये देश की बेटियां हमारी परिवार की बेटियां नहीं है? जिसके बारे में प्रधानमंत्री कहते थे ये हमारी बेटियां हैं। और एक बात आपने कही कि विनेश फोगाट के बारे में कि मंथरा है, तो प्रधान, अरे भाई तो ये सुन तो लो। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए। उन्होंने तो कहा था कि ये हमारी बेटी है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी के बेटी मंथरा है, तो नरेंद्र मोदी जी क्या मंथरा के पिता हैं? पूछे ब्रजभूषण शरण सिंह से। आप ब्रजभूषण शरण सिंह 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा तिहाड़ जेल में बंद रहा कैदी जो कहता है 15 रुपए का मेडल। अरे भैया, आपकी माँ ने दूध पिलाया तो 15 रुपए का मेडल जीत कर दिखा दो, छठी रात का दूध याद आ जाएगा। अरे सुन लो ना वही बात, सुनो हमारे यहाँ का। अरे सुनो, हाँ सुन लो, पहले थोड़ा जगह बनाओ, सुनो पहले पूरी बात। ब्रजभूषण शरण सिंह की, अरे ब्रजभूषण शरण सिंह की माँ ने दूध पिलाया, एक भी पदक जीत के बता दे। और तो और वो कह रहे थे प्रोत्साहन राशि वापस करने की बात। मैं कहता हूं कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह, छठी रात का दूध याद आ जाएगा। 75 साल पूरे होने पर मोदी सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। कहने को तो अमृत महोत्सव, अमृत काल चल रहा, लेकिन ये एक ऐसा विषकाल है जिस विषकाल में माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, देश के किसान सुरक्षित नहीं है, छात्र नौजवान सुरक्षित नहीं है, मजदूर किसान नहीं सुरक्षित हैं, पूरा देश तबाह है। फिर भी प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ प्रचारजीवी प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आप को पूरे विश्व में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह समय था जब देश की पहलवान बेटियां यौन शोषण के बारे में प्रधानमंत्री जी से, सरकार से सवाल पूछ रहे थे। वहां एक तरफ तिहाड़ जेल में बंद कैदी जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, जिन्होंने दाऊद के शूटरों को ठहरवाया था, जो तिहाड़ में बंद था, उस तिहाड़ी के सम्मान में पूरी सरकार और तिहाड़ी कहता है कि जब मैं बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, और उस भूचाल के डर से पूरी की पूरी सरकार गूंगी और बहरी हो जाती है। मानो सत्ता का फेविकॉल इनके गले में अटक गया हो,
ये गूंगे हो गए, बहरे हो गए, अंधे हो गए। आज ही के शहर से आप आए हो, इन बेटियों के लिए क्या पैगाम लाए हो? देखिए, बेटियां तो बेटियां हैं, बेटियां मेरी हो या आपकी हो, ये हिंदुओं की हो या मुसलमानों की हो, अगर इनके साथ यौन शोषण होता है तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। देश में लगातार ये देखा जा रहा, अगर यही बेटियां पाकिस्तान में जन्म ली होती तो भाजपा आरएसएस के लोग नंगे सड़कों पर चल रहे होते, तांडव कर रहे होते। पाकिस्तान में हिंदू बेटियों के साथ खतरा, यही बात मीडिया के लोग करते। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, यह आरोपी कोई मुसलमान होता, भाजपा का कोई कदावर नेता नहीं होता, तब भी मीडिया नागिन डांस कर रही होती। ये सवाल है कि आखिर मीडिया के लोग चुप और मौन क्यों हैं? क्यों मीडिया के लोग अपने अपने यहाँ डिबेट नहीं चलाते हैं? खास करके उन महिला पत्रकारों से भी जो पत्रकारिता जगत में हैं, जो मीडिया हाउसेज में काम कर रहे हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप पत्रकार का धर्म अदा कीजिए। जो पत्रकारिता के धर्म है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, फिर भी सत्ता की दलाली में आप चुप और मौन रहते हैं। ये वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं। हमारे भी बहुत सारे यार दोस्त क्षत्रिय परिवार से हैं, वो अपना सर कटा सकते हैं, लेकिन किसी महिला का यौन शोषण नहीं कर सकते, किसी की हत्या नहीं कर सकते। वो हत्या करते हैं विशेष परिस्थितियों में, कि जब हमारे मुल्क पर कोई प्रहार करे, जो हमारे राजपाट पर जब खतरा मर रहा है। अपने ही देश की बेटियों के साथ यौन शोषण और थथराई कर रहे हैं कि हम नार्को टेस्ट करा लेंगे, हम पॉलीग्राफ। तो भैया इतना दिन से क्या मुजरा गा रहे थे, तथैया नाच रहे थे, किस बात का इंतजार कर रहे थे? फिर धूमधाम से स्वागत किया गया है ये अभी आप सोचिए, आप जैसे पत्रकारों को दिमाग में क्या भरा है? यहाँ बेटियों के इंसाफ की बात करनी है तो आप मोदी जी की आलोचना और समर्थन कर रहे हैं। अरे भैया, ये समय किसी नेताओं का गुण गाने का नहीं है, विरोध करने का नहीं है। ये देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने का समय है, और हर हाल में हमें और आपको निकलना होगा अपने घर और मकानों से, जंग लड़ना होगा भाजपा आरएसएस के बेईमानों से, जो बलात्कारियों का साथ देते हैं, जो देश लूटने वाले लोगों का साथ देते हैं। आपको सवाल पूछना चाहिए मोदी जी पर नहीं, प्रदीप कलूर पर, जो आरएसएस की 4-4 पीढ़ियां, उनकी पीढ़ियां 4-4 पीढ़ियां आरएसएस के कार्यालय में जाती थी, संघ में जाता था, और वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था, उनकी नाजायज औलादें आज भी देश की मुखबरी पाकिस्तान को कर रहा है। सवाल उस पर पूछना चाहिए था, सवाल उस पर पूछना चाहिए था कि 15 रुपए का मेडल कहना एक व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? देखिए, विलम्ब क्यों हो रहा है? यह सारा स्क्रिप्टेड है। केरल स्टोरी में 3 लड़की का धर्मांतरण हुआ। अरे सुन तो लो, केरल स्टोरी में 3 लड़की का धर्मांतरण हुआ तो 30,000 बताया गया। केरल में एनसीआरबी का डाटा 40,000 लड़कियों के गायब होने की बात कहता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। साफ है, स्पष्ट। कश्मीर फाइल्स फिल्म बनता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को साल भर से वेतन नहीं मिल रहे, कश्मीरी पंडितों को घर से उजाड़ा जा रहा है, बुलडोजर चला दिया जा रहा। आपको नहीं पता है रबरे खेल का क्या स्थिति है, रबरे जंगलात का क्या स्थिति है, कश्मीरी पंडितों की क्या स्थिति है? कश्मीरी पंडितों के नया बस्ती, शिव खोरी, तमाम जगहों पर घर पर बुलडोजर चला दिए गए। मैं गया था भाई, मेरे पास देखो वीडियो है, मैं उनका समर्थन देने गया था। और सरकारें और मीडिया के लोग चुप और मौन हैं। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।